चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के 3 पर विविध प्रश्नावली के प्रश्न को हल करने वाले हैं। जो चैप्टर 3 है, जो तीसरा चैप्टर है, उसके विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन में 1 दिया है कि आपको सिद्ध करना है इतना बराबर 0 आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले एलएचएस साइड उठाकर चलेंगे हम लोग। चलिए एलएचएस साइड क्या है, 2 cos पाई बटा 13 मतलब 13 और इंटू कॉस 9 पाई बटा 13 अब प्लस है कॉस 3 पाई बटा 13 अब प्लस कॉस 5 पाई बटा 13, ठीक है ना। ये आपको मान दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे एक सूत्र लगाएंगे, वो मैं यहाँ पर सूत्र साइड में लिख दे रहा हूँ। आपको बताया गया है पिछले वाले अध्याय में 3.2 या 3 में शायद बताया गया है 2 cos a इंटू कॉस बी का सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ये होता है सूत्र किसका, 2 cos a इंटू कॉस बी का। यहाँ देखो 2 cos a का मान पाई बटा 3 इंटू कॉस बी का मान 9 पाई बटा 13 है, मतलब 2 cos पाई बटा 13 और इंटू कॉस 9 पाई बटा 13। तो 2 cos a इंटू कॉस बी, a का मान ये और b का मान ये चलेगा। तो यहाँ पर सूत्र लगा देंगे 2 cos a इंटू कॉस बी। सूत्र होता है cos a प्लस बी, तो a का मान पाई बटा 13 अब प्लस होता है cos a प्लस बी, तो b का मान हो गया 9 पाई बटा 13। अब फिर आगे होता है प्लस cos a माइनस बी, तो a का मान चल रहा है पाई बटा 13 अब माइनस b का मान 9 पाई बटा 13, ठीक है। तो सूत्र लग गया इसका 2 cos a इंटू कॉस बी का, cos a प्लस बी है अब प्लस cos a माइनस बी। आगे ये जो बचा इसको लिख देते हैं, बचा cos 3 पाई बटा 13 अब प्लस cos 5 पाई बटा 13। ये मान बच गया। अब देखो यहाँ पर क्या क्या बच रहा है, cos यहाँ पर 13 सेम है तो ऊपर लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब लसा सेम होता है तो 1 पाई या 9 पाई हो जाएगा 10 पाई बटा 13। अब प्लस यहाँ देखो 1 पाई में सर 9 पाई घटा देंगे तो माइनस 8 पाई बचेगा। इसको ऐसे लिख दीजिए, cos माइनस 8 पाई बटा 13 बचेगा। अब प्लस cos 3 पाई बटा 13 अब प्लस cos 5 पाई बटा 13। अब एक और सूत्र यहाँ पर लगाएंगे, cos माइनस x। जब cos के अंदर माइनस होता है तो माइनस किस में, प्लस में चाहिए होता है, माइनस बाहर नहीं निकलता है। cos माइनस x का मतलब cos x होता है। तो इसको एक बार और ऐसे लिखेंगे, cos 10 पाई बटा 13, ठीक है ना। अब देखो इस 13 को एक काम करते सजा देते हैं, ये जो 10 पाई है इसको 13 पाई बनाएंगे, इसके लिए 3 लाएंगे। इसको यहाँ पर लिखता हूँ, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। अब प्लस cos 3 पाई बटा 13, 10 और 3 को उठा लिया। अब यहाँ पर देखो ये बचा cos माइनस है, cos के अंदर माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। cos हो जाएगा वही 8x बटा 13 इस सूत्र के अनुसार। और क्या बच गया, और ये बच गया cos 5 पाई बटा 13। अब यहाँ पे एक दिमाग और लगाएंगे आप, cos इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, पाई घटावे 3 पाई बटा 13। 10 पाई बटा 13 को ब्रेक कर दिया, 13 को इधर लाएंगे तो 13 पाई में से 3 पाई घटाएंगे तो 10 पाई बटा 13 हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसको जो कहते हो छोड़ दीजिए, cos 3 पाई बटा 13। आगे चलते हैं, इसको भी जो कहते हो, जो का इसको ही चेंज करते हैं, इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, पाई घटावे 5 पाई बटा 13। आप ऐसा लिख सकते हैं, देखो 13 लेंगे तो 13 पाई में से 5 पाई घटाएंगे तो 8 पाई बटा 13 हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, प्लस cos 5 पाई बटा 13। अब आगे चलिए, cos देखो सेकेंड पाई में से घट रहा है तो सेकेंड चतुर्थांश आ रही है, आज सेकेंड में cos माइनस होता है तो यहाँ से माइनस बाहर निकल जाएगा। और पाई में नो चेंज अप होता है, cos है तो cos, ये थीटा का मान चल रहा है 3 पाई बटा 13। अब प्लस कितना है, प्लस है cos 3 पाई बटा 13। अब यहाँ भी देखो सेकेंड चतुर्थांश हमारा पाई में से घटा मतलब सेकेंड है, सेकेंड में cos माइनस होता है तो माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, और हो जाएगा cos, क्योंकि पाई में नो चेंज अप cos है तो cos, और थीटा का मान यहाँ चल रहा है 5 पाई बटा 13। अब प्लस है cos 5 पाई बटा 13। अब देखो यहाँ पर माइनस cos 3 पाई बटा 3 और प्लस cos 3 पाई बटा 13, ये दोनों सेम है, प्लस माइनस में कट गया। ये भी सेम है लेकिन एक प्लस माइनस में है तो कट गया। तो इस तरह से आपका क्या आ गया, 0 आ गया, और 0 आपका प्रूव करना था, इस तरह से ये 0 प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर जरा सा गौर करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है, एक रोचक क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। चलिए इसको भी सिद्ध करना है। इसमें आपको दिया है sin 3x प्लस sin x। एलएचएस साइड ही डायरेक्ट उठा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। आरएचएस जो सिद्ध करना होगा अपना किताब खोलिए और देखिए। तो यहाँ पर एलएचएस उठा रहा है sin 3x प्लस sin x, sin 3x प्लस sin x है, और इंटू में दिया है sin x, फिर आगे प्लस है,
फिर आगे है cos 3x माइनस cos x, cos 3x माइनस cos x इंटू है cos x। ये आपको एलएचएस दिया है और आरएचएस में आपको दिखाना है कि मान कितना आएगा, 0 आएगा, मतलब इसका भी मान आपको 0 सिद्ध करते हुए चलना है, इसलिए गौर करते चलिएगा। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इस चीज़ को मिटा देता हूँ इस सूत्र का, ठीक है ना। जो सूत्र जहाँ यूज होगी उसको मैं बताते चलूँगा, विविध है, इसमें ज़्यादातर दिमाग लगाने की आवश्यकता होगी। चलिए तो देखिए यहाँ पर साइन एक्स है ना, साइन एक्स से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 3x इंटू हो जाएगा साइन एक्स, गुना कर दिए। अब प्लस साइन से यहाँ पर साइन में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब प्लस यहाँ पर भी चलेंगे कॉस से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस 3x इंटू कॉस एक्स, माइनस है तो माइनस दीजिए, कॉस का कॉस से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं इस बात को, एक काम करते हैं, पहले cos प्लस लिखते हैं और इसको बाद में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूत्र एक लगाने वाला हो। तो cos 3x इंटू कॉस एक्स को पहले लिखते हैं, यहाँ पर cos 3x इंटू कॉस एक्स, अब फिर प्लस इसको लिख देता हूँ साइन 3x इंटू साइन एक्स, ठीक है। किसको किसको, तो इसको उठा लिया फिर इसको उठा लिया। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या बच रहा है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स और फिर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ से भी कुछ ना कुछ दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, चलिए लगाते हैं दिमाग। देखिए अब एक सूत्र आप और गौर करेंगे, यहाँ पर कॉस ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, कॉस ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यही ना सूत्र होता है कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए माइनस बी का सूत्र होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ देखिए ए का मान 3x और बी का मान x, यहाँ भी ए का मान 3x और बी का मान x चलिए, तो वही आ गया कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ए का मान 3x और बी का मान x लेके चल रहे हैं, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है, तब सूत्र लगाते हैं कॉस ए माइनस बी का। तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा आपका कॉस ए का मान 3x और माइनस बी का मान सिर्फ x लेकर चलेंगे, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि कॉस पहले चलाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र होता है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस पहले चलाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से इतना मान आ गया, और यहाँ पर आगे बात को बढ़ाते हैं। चलिए साइड में देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस 3 गो एक्स में से 1 गो एक्स घटा देंगे तो 2 गो एक्स बचेगा 2x, ठीक है। आगे माइनस, अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स इंटू माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये भी कॉस 2x का ही मान होता है। कॉस 2x का मान होता है, ये सूत्र होता है कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सूत्र होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मान होता है, इसका मान हो जाएगा कॉस 2x, cos 2x। तो cos 2x में से cos 2x घटा देंगे, 0 बचेगा। ये आपका कौन सा साइड आ गया, आरएचएस साइड आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा सा। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 आसानी क्वेश्चन है, दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा बस। दिया है एलएचएस ही उठा लेते हैं, आरएचएस जो सिद्ध करना आप देख ही रहे होंगे। दिया है क्वेश्चन cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y का दी होल स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं, अब प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई का दी होल स्क्वायर। ये आपको मान दिया हुआ एलएचएस है, ठीक है। तो एलएचएस में दिखाना 4 cos स्क्वायर एक्स अब प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2 आपको दिखाना है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे पहले cos a प्लस cos b का, और फिर सूत्र लगाएंगे sin a माइनस साइन b का। तो ध्यान से हम लोग सूत्र लगाते चलते हैं। चलिए cos a इंटू cos b का सूत्र क्या होता है, आपको सूत्र याद होनी चाहिए। cos a इंटू cos b का सूत्र होता है 2 cos इसका सूत्र होगा 2 cos a प्लस b, मतलब x अब प्लस y अब बटा हो जाएगा 2, इंटू cos ही होता है cos a माइनस b, मतलब x माइनस y अब बटा 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस साइन a माइनस साइन b, तो साइन a माइनस साइन b का सूत्र होता है 2 cos, होता है 2 cos a प्लस b, मतलब x प्लस y बटे 2, इंटू साइन a माइनस b, मतलब x माइनस y अब बटा 2, ठीक है ना। इसका क्या कर देंगे, दी होल स्क्वायर कर देंगे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते चलिएगा, बस ज़्यादा नहीं। अब आगे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और कॉस का स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 कॉस स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर दोनों में कॉमन मिल रहा है जब स्क्वायर तोड़ेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट मैं कॉमन ले रहा हूँ,
4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटा 2 कमन ले रहा हूँ। अब सोचिए 2 का स्क्वायर 4, तो 4 कमन ले लिए, और cos स्क्वायर कमन ले लिए तो सिर्फ ये वाला बचेगा आपको। इसको ऐसे ही लिख दीजिए cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा 2, इसका स्क्वायर हो गया। फिर आगे प्लस है तो प्लस, यहाँ से भी 2 का स्क्वायर 4 कमन ले लिया, cos का स्क्वायर कमन ले लिया, तो सिर्फ ये बचेगा प्लस में आपका साइन, यहाँ भी स्क्वायर करने साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2। ठीक है, अब देखिए 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2। अब देखो साइन स्क्वायर इसको ए मानेंगे क्योंकि सेम है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, या कॉस स्क्वायर या प्लस साइन स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। आप ये सब तो मैट्रिक में ही पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यहाँ जो थीटा होगा वो सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर थीटा का मान सेम ही चल रहा है, इसी कारण से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान, इसका मान पूरा का मान 1 रख देंगे। अब 1 से गुना करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, वही रह जाएगा 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटा 2। 1 से गुना करेंगे कोई असर नहीं पड़ेगा, यही RHS आपको प्रूव्ड करना था। तो इस तरह से आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है cos x माइनस cos y का दी होल स्क्वायर और प्लस साइन x माइनस साइन y का दी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर cos x माइनस cos y का दी होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे cos x और माइनस cos y, मतलब cos a माइनस cos b का सूत्र लगाएंगे। तो cos a माइनस cos b का जो सूत्र होता है वो होता है -2 साइन, चल लगाते हैं। इसका जो सूत्र होता है -2 साइन a प्लस b, मतलब x प्लस वाई बटे 2, इंटू होता है आपका साइन, इंटू होता है साइन a माइनस बी, तो x माइनस वाई बटे 2, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस 2। अब साइन a माइनस साइन y है, तो साइन a माइनस साइन y का सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है साइन x माइनस साइन y का सूत्र होगा 2 cos a प्लस बी, मतलब x प्लस वाई बटे 2। ठीक है, ये LHS साइड से चल रहा हूँ मैं, RHS आपको ये सिद्ध करना है। ये LHS समझो कि डायरेक्ट ही मैं उठा लिया हूँ, ध्यान दीजिए ये आपका LHS साइड है, ये RHS सिद्ध करना, RHS को हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये LHS है, RHS में 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2 आपको दिखाना है। तो साइन एक्स माइनस साइन वाई, ठीक है ना, तो सूत्र था 2 cos एक्स प्लस वाई इंटू होता है साइन एक्स माइनस वाई बटा 2, इसका क्या कर देंगे दी होल स्क्वायर। अब यहाँ भी क्रिया ध्यान से करेंगे। अब देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, और 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ध्यान देंगे यहाँ से नहीं होगा, ये कमन लेते हैं 4, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 करते हैं, और यहाँ पर साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि साइन साइन दोनों में मिल रहा है, कॉस नहीं मिल रहा है, एक्स प्लस वाई में कॉस है, एक्स प्लस वाई में यहाँ पर साइन है, ये नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई हो जाएगा बटा 2। ठीक है ना, तो ये वाला और ये वाला कमन ले लेते हैं, इसमें ये और इसमें ये स्क्वायर करके ले लेंगे, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और यहाँ से कमन ले लेंगे ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2। अब ध्यान देंगे जब ये कमन लेंगे या 2 का स्क्वायर कमन ले लेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ आपका बचेगा इसका स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे हो जाएगा 2। यहाँ से ये कमन ले लिया, 2 कमन ले लिया, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, इसका स्क्वायर कर दिए, आगे प्लस है तो प्लस। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 कमन ले लिया, साइन का स्क्वायर कर दिए, ये भी कमन ले लिया, तो बचेगा यहाँ पर सिर्फ आपका बचेगा कॉस का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2, ये वैल्यू आपका बचा। अब देखिए 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा 2, ठीक है ना। अब ये जो मान आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। अभी मैं आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो दोनों जगह थीटा का मान सेम ही है ना, एक्स प्लस वाई बटा 2 एक्स प्लस वाई बटा 2, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस पूरे का मान 1 रखेंगे, तब आपका आ जाएगा 1 से गुना करेंगे कोई असर नहीं पड़ेगा, हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2, यही आपका RHS आ गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। ये प्रश्न नंबर 5 का LHS साइड में उठा रहा हूँ, क्वेश्चन 5, इसका LHS साइड देखिए क्या है। LHS साइड है साइन एक्स प्लस साइन 3x, साइन एक्स प्लस साइन 3x, और उसके बाद है साइन 5x प्लस साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 5x है, 7x दिया है। तो ये LHS है और RHS में दिखाना है 4 cos x इंटू कॉस 2x इंटू साइन 4x, आपको दिखाना RHS साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे,
चलो देखो सजा देंगे, 7x को साथ x उठा लेंगे और 5x के साथ 3 उठा लेंगे। चलिए सजाते हैं इसको ध्यान से। साइन 7x को पहले लिख देता हूँ, साइन 7x, अब प्लस उठाकर चल रहा हूँ साइन x को, ठीक है, प्लस साइन x को चल दिया, तो ये वाला और ये वाला उठा लिया, फिर प्लस, अब साइन 5x को उठा ले रहा हूँ, साइन 5x, अब प्लस हो गया साइन 3x। तो इस तरह से मैंने इसको क्या किया, सजा दिया, साइन 7x प्लस साइन x, साइन 5x प्लस साइन 3x। अब यहाँ से जो है ना, अब यहाँ से सूत्र लगाएंगे, साइन a प्लस साइन ए अब प्लस साइन बी का सूत्र हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो साइन ए और साइन बी का सूत्र होता है 2 साइन, चलो इसका सूत्र अप्लाई करेंगे तो इसका सूत्र होता है 2 साइन ए प्लस बी, मतलब 7x अब प्लस हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा यहाँ पर, अब बटा 2 आई इंटू कॉस ए प्लस ए माइनस बी, तो 7x अब माइनस हो जाएगा x अब बटा 2, इसका हो गया। आगे चलो प्लस साइन ए अब प्लस साइन बी, इसका सूत्र वही होगा 2 साइन ए प्लस बी, मतलब 5x अब प्लस 3x अब बटा 2 आई इंटू कॉस ए माइनस बी, तो 5x अब माइनस 3x अब बटा हो जाएगा 2। अब देखो 2 साइन 7 गो x और 1 गो x 8x हो जाएगा, 8 का जब 2 से भाग लगा देंगे तो 4x हो जाएगा, कट जाएगा 2 चौके 8 आई इंटू कॉस, यहाँ भी 7x में से 1 x घटा देंगे 6x, 6 का 2 से भाग कर देंगे, 6 में 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। आगे चलते हैं प्लस है 2 साइन 5 गो x 3 गो x 8x हो जाएगा, 2 से भाग लगा देंगे कट जाएगा 4x हो जाएगा, और इंटू 5x और 3x, 5x में से 3x घटा देंगे तो 2x बचेगा, 2 कट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, ये वाला मान। अब आगे देखिए 2 साइन 4x कॉमन मिल रहा है, यहाँ से ले लेंगे 2 साइन 4x कॉमन ले लेंगे, 2 साइन 4x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा कॉस 3x, यहाँ से लेंगे तो बचेगा ये प्लस कॉस x। तो इतनी मान क्या होगी आपकी बच रही है। अब यहाँ पर भी वही सूत्र क्या करेंगे हम लोग अप्लाई कर देंगे, मतलब कॉस ए अब प्लस कॉस बी का सूत्र अप्लाई कर देंगे। तो ध्यान से सारी बातों को हम लोग क्या करेंगे समझते चलेंगे। तो कॉस ए प्लस कॉस बी, यहाँ पर कॉस ए अब प्लस कॉस बी का सूत्र अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो ध्यान देते हैं, 2 साइन 4x, यहाँ पर कॉस ए का मान 3x अब प्लस कॉस बी का मान x है, तो कॉस ए प्लस कॉस बी का सूत्र होता है 2 कॉस ए प्लस बी, तो हो जाएगा 3x अब प्लस x बटा 2 आई इंटू कॉस ए माइनस बी, तो 3x माइनस x अब बटा हो जाएगा 2। अब आगे चलते हैं, इधर साइड में ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं 2 साइन 4x, यहाँ पर काटने पर क्या क्या आएगा, तो गुना में आपका बच जाएगा 2 कॉस, यहाँ देखो 3 गो x 1 गो x 4x हो जाएगा, 4 का 2 से भाग लगाएंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटू कॉस 3 गो x में से 1 गो x घटा देंगे तो 2x बचेगा, और 2x का 2 से भाग लगा देंगे सिर्फ आपका x बचेगा, मतलब ये हो जाएगा कॉस x है। अब आरएचएस साइड किस रूप में सजा दिया है वहाँ पर ध्यान दीजिए और वही लाइए। तो आपको लाना है 4 cos x cos 2x। चलिए यहाँ पर है अंक से गुना करते हैं, 2 का 2 से गुना कर देंगे 4, फिर cos x को लिख देते हैं अंतिम वाले को cos x, अब फिर cos 2x को लिख दिया तो हो जाएगा इंटू cos 2x, आई इंटू साइन 4x को लिख दिया तो साइन 4x। तो यही आपको आरएचएस साइड में क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्लियर हो गया। तो देखिए 6 नंबर का एलसीएस आपका यही है, एलसीएस है साइन 7x प्लस साइन 5x अब प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x। अब बटा में वही क्या किया, कॉस के रूप में आपको दे दिया है। तो इतना बड़ा आपको दिखाना है, एलसीएस में tan 6x आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर साइन ए प्लस साइन बी का सूत्र लगाएंगे, ऊपर वाले में नीचे वाले में कॉस ए प्लस कॉस बी का सूत्र लगाएंगे। तो साइन ए प्लस साइन बी का सूत्र लगाते हैं। चलिए आप देखते हैं इस बात को अब आगे बढ़ाई जा, क्लियर करी जा। देखो साइन ए का मान 7x अब प्लस बी का मान 5x, तो इसका सूत्र होता है 2 साइन ए प्लस बी, मतलब हो जाएगा 7x अब प्लस 5x बटा 2 आई इंटू होता है कॉस, तो कॉस में क्या हो जाएगा वही a माइनस बी, मतलब 7x अब माइनस 5x अब बटा 2 कर देंगे, ठीक है। इंटू नहीं प्लस साइन ए प्लस बी, वही सूत्र लगा देंगे 2 साइन ए प्लस बी, मतलब 9x अब प्लस 5x अब बटा 2, 3x है 5x नहीं है, बटा क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, यहाँ पर 3x अब बटा 2 आई इंटू कॉस ए माइनस बी, तो 9x माइनस 3x बटा 2। इसके होल बटा में आते हैं जरा सा,
होल बटा में कॉस ए प्लस कॉस बी। तो कॉस ए प्लस कॉस बी का सूत्र होता है 2 कॉस, इसका सूत्र होता है 2 कॉस ए प्लस बी। तो 2 ध्यान देंगे जरा सा, 2 कॉस ए प्लस बी तो 7x आप प्लस 5x बटा 2 आ इंटू कॉस ए माइनस बी तो 7x माइनस 5x आप बटा 2 हो जाएगा आ इंटू प्लस यहाँ पर कॉस ए प्लस बी वही है तो वही सूत्र लगा देंगे 2 कॉस ए प्लस बी मतलब साइन 3x आप कॉस 9x आप प्लस कॉस 3x बटा 2 हो जाएगा आ इंटू कॉस ए माइनस बी 9x माइनस 3x अब बटा हो जाएगा 2। अब देखो, अब जो वैल्यू है उस पर क्रिया करते हैं तो यहाँ पर बच क्या रहा है ऊपर 2 साइन। यहाँ पर देखो 7x 5x कितना होगा 12x, 12 का 2 से भाग करेंगे 6x हो जाएगा इंटू कॉस 7x में से 5x घटा देंगे तो 2x बचेगा और 2 का 2 से काट देंगे तो सिर्फ यहाँ पर x बचेगा। आगे देखो प्लस है 2 साइन से 9x और 3x 12x 12 का 2 से भाग करेंगे इसमें तो 6x हो जाएगा और इंटू कॉस 9x में से 7x घटा देंगे, 9x में से 3x घटा देंगे, सॉरी 3 यहाँ पर 9x में से 3x घटा देंगे तो 6 बचेगा और 6 का बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x। ठीक है, ऊपर वाले का हो गया। अब नीचे वाले में चलते हैं। यहाँ पर देखिए है 2 कॉस 7 गो x और 5 गो x 12 का 2 से भाग करता है तो ये 6x हो जाएगा और इंटू कॉस 7x में से 5x घटा देंगे तो 2x बचेगा और 2 काट देंगे तो सिर्फ x बचेगा। फिर प्लस 2 कॉस 9x 3x 12 का 2 से यहाँ पर भाग करते हैं 6x हो जाएगा और इंटू कॉस 9x और 3x घटाएंगे 6x और 6 का 2 से यहाँ पर भाग करते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 साइन 6x पहला पद दूसरा पद दोनों में कॉमन है, यहाँ 2 cos 6x कॉमन है तो यहाँ पर ऊपर से 2 साइन 3x कॉमन ले लेते हैं, 2 साइन 6x कॉमन ले लेते हैं। अब सोचो 2 साइन 6x कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा cos x अब प्लस यहाँ से 2 साइन 6x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा cos 3x। इसका बटा देखिए यहाँ कॉमन ले लेते हैं 2 cos 6x कॉमन ले लेते हैं, 2 cos 6x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा सिर्फ cos x प्लस यहाँ से 2 cos 6x कॉमन लेंगे तो बचेगा cos 3x। तो ये जो ब्रैकेट में आ गया सेम चीज़ है, सेम क्या हो जाएगा कट जाएगा तो यहाँ 2 भी कट जाएगा तो बच क्या आएगा साइन बटा कॉस और थीटा सेम ही है 6x। तो साइन बटा कॉस क्या होता है 10 होता है और थीटा का मान 6x है तो 6x, यही RHS आपको प्रूव्ड करना था। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो गया क्लियर हो गया। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, ये LHS साइड है, RHS में आपको 4 sin x इंटू कॉस x/2 इंटू कॉस 3x/2 आपको दिखाना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। LHS साइड इसका उठा लीजिए। LHS साइड है sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x। ठीक है, इसको संग में ही उठा लेते हैं। अब यहाँ देखो एक सूत्र आप पढ़े हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, sin x का सूत्र पढ़े हैं, sin 2x का समझिएगा ध्यान से, sin 2x का सूत्र पढ़े हैं, होता है 2 sin x इंटू कॉस x, ये सूत्र होता है। यहाँ जब x का 2 हटा देते हैं तो ये सिर्फ sin x हो जाएगा और ये 2 सबके x के बटा में चला आता है तो ये हो जाता है 2 sin x बटा 2 इंटू कॉस x बटा 2। तो sin x को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 sin x बटे 2। अब सोचो x के जगह पर 3x रखेंगे तो यहाँ जहाँ जाए x होगा 3x हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा sin 3x। तो x के जगह पर 3x तो यहाँ पर वैसे ही चलेगा 2 sin x के जगह पर 3x बटा 2 इंटू कॉस x के जगह पर 3x बटा 2, यानी sin 3x का जो मान निकलेगा वो हो जाएगा 2 sin 3x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। तो यहाँ पर sin 3x का ये सूत्र लगा देंगे, 2 sin 3x बटा 2 हो जाएगा इंटू कॉस 3x बटा 2। अब प्लस चलते हैं, साइन a माइनस साइन b। तो साइन a माइनस साइन b का सूत्र क्या होता है, साइन a माइनस साइन b का सूत्र होता है 2 cos a प्लस b। तो a का मान 2x है अब प्लस b का मान आपका x चल रहा है बटा 2 इंटू होता है साइन a माइनस b तो 2x माइनस x अब बटा 2। अब चलो 2 साइन 3x बटा 2 इंटू कॉस 3x बटा 2। अब यहाँ क्रिया करते हैं 2, यहाँ देखो 2 को x और 1 को x कितना हो जाएगा 3x, तो 2 cos वही हो जाएगा 3x बटा 2 इंटू हो गया साइन, यहाँ 2 को x और 1 को x घटा देंगे तो सिर्फ 1 को x बचेगा और ये कटने वाला तो है नहीं तो सिर्फ ये हो जाएगा x बटा 2। अब देखो यहाँ पर 2 साइन 3x और यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस दे दो, यहाँ पर 2 साइन यहाँ cos वाला कॉमन मिल रहा है 2 cos 3x बाई 2 और यहाँ पर 2 cos 3x बाई 2 कॉमन ले लेते हैं
2 cos 3x/2, ये 2 और cos 3x/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा sin 3x/2। यहाँ से 2 cos 3x/2 कॉमन ले लेंगे, प्लस तो प्लस सिर्फ यहाँ बचेगा sin x/2। अब आगे देखो 2 cos 3x/2, अब यहाँ sin a और प्लस sin b, तो sin a प्लस sin b का सूत्र क्या होता है? sin a प्लस sin b का सूत्र होता है 2 sin a प्लस b, तो 3x/2 और प्लस b का मान x/2 चल रहा है। अब बटा इसका क्या होता है 2 और इंटू होता है cos a माइनस b, तो 3x/2 और घटाओ b का मान है x/2 और इसका होल बटा चलता है 2। अब देखो 2 cos 3x/2, अब यहाँ पर होगा देखिए 2 है तो 2, साइन है तो साइन लिख दीजिए और यहाँ पर क्रिया करिए 3x/2 प्लस x/2 दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों को जोड़िए, इनका लसा सेम है, 2 का लसा 2 होगा तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे 3x 1x 4x हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 4x/2 और इसका होल बटा 2 है, ठीक है। और इंटू कॉस, यहाँ पर 2 का लसा 2 ही होगा तो ऊपर वाले घटा देंगे 3x 1x 3 x में से 1x घटा देंगे तो 2x हो जाएगा बटा 2 है, इसका होल बटा 2 है। अब देखिए यहाँ पर होगा 2 cos 3x/2, यहाँ पर क्रिया करते चल रहे 2 साइन, यहाँ पर हो जाएगा साइन x, ये 2 नीचे चलाएगा तो 4x तो रहेगा, 2 कितना हो जाएगा 4 गुना कर देंगे 2 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 का 2 से गुना कर देंगे cos, यहाँ पर देखो 2x बटा ये 2 नीचे चलाएगा तो 2 हो जाएगा 4। फिर आगे इसका क्रिया करो 2 cos 3x/2 इंटू 2 साइन, ये 4 कटिस हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा साइन x और इंटू कॉस, ये कटिस होगा 2 कम 2 2 दूनी 4, तो ये बच गया cos x/2 बच गया। अब इस साइड में समझते चलो इसको 2 cos 3x/2 और इंटू आपका हो गया 2 साइन x और इंटू कॉस x/2। अब आपको जो सिद्ध करना उस पर देखिए, आपको ये 2 का 2 से गुना कर दीजिए 4 और साइन x को पहले लिख दिया तो साइन x को पहले लिख दीजिए और उसके बाद cos 2x को लिख दिया तो इंटू में cos x/2 लिख देंगे, इसको लिखा है और इंटू ये आपका रहेगा अब cos 3x/2, मतलब सजा दिया 2 कितना 2 का 2 से गुना कर दिए 4, फिर cos साइन तो साइन लिख दिया गया और cos x/2 और फिर cos 3x/2, यही आपका RHS साइड प्रूव करना था। तो इस तरह से आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे।